हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग आपके 12th कॉमर्स में आप लोग का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सबसे सेकंड नंबर चैप्टर। पहला चैप्टर मैं बाद में बताऊंगा। सेकंड नंबर चैप्टर जो बहुत आसान चैप्टर है, एंड दैट इज योर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। और आज हम लोग फंडामेंटल चैप्टर को पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जानने से पहले पार्टनरशिप फर्म जान लेते हैं क्या होता है। देखिए होता क्या है, जैसा कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ते आया, जब भी हम लोग अकाउंट्स की बात करते हैं या कॉमर्स की बात करते हैं, तुरंत हम लोग के दिमाग में आता है बिजनेस। आप बिजनेस करते हो, बिजनेस आपके दिमाग में आता है, ये है बिजनेस। तो होता क्या था, जनरली आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एक बिजनेस होता है जिसको एक आदमी चलाता है। ये बिजनेस का मालिक है, ये बिजनेस का ओनर है जो इस बिजनेस को ऑपरेट करता है, यानी कि इस बिजनेस में कुछ कैपिटल लगाता है। मान लीजिए एक बंदा है मिस्टर ए नाम का। इस ए नाम के बंदे ने क्या किया, बिजनेस में कैपिटल लगाया। मान लो 100 रुपए कैपिटल लगाया और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। बिजनेस चल रहा है, ये 100 रुपए कैपिटल लगा के अपने एरिया के लोगों के डिमांड को पूरा करता है। अपने कुछ एरिया, जो उसका एरिया, कॉमन सी बात है, बिजनेस का स्कोप होता है ना भाई। आप बिजनेस करोगे तो एकदम से आप पूरे कंट्री लेवल पे बिजनेस नहीं कर सकते, पूरा नेशनल लेवल पे बिजनेस नहीं कर सकते। शुरुआत आपको छोटे से ही करना पड़ेगा। तो अपने एरिया, अपने मोहल्ले के लोगों का, अपने लोकल लोगों का डिमांड को पूरा करता है, अपना बिजनेस को लोकल एरिया में चलाता है और इसका बिजनेस चल रहा है। अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा इसके बिजनेस के बारे में, तो उसमें कुछ और एरिया के लोग जुड़ गए। अब 2 एरिया के लोगों का डिमांड ये पूरा कर रहा है। तो कॉमन सी बात है, एक एरिया की डिमांड को पूरा करने में उसको 100 रुपए कैपिटल लगता है। तो जब और कुछ एरिया जुड़ेंगे, यानी उसके ग्राहक जब बढ़ेंगे, तो उसका कैपिटल का भी जो कैपिटल का भी साइज है वो बढ़ेगा। तो सपोज उसका कैपिटल अब 200 रुपया हो गया। ठीक है, कितना रुपया हो गया, 200 रुपये हो गया, और लोगों की डिमांड को पूरा कर रहा है। ठीक है भाई, 200 रुपये इतना कमाया था तो लगा पाना पॉसिबल था, उसने 200 रुपये लगाया और बिजनेस बढ़ाते गया। मतलब बिजनेस का स्कोप जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, उसके कैपिटल का साइज भी क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्योंकि ग्राहक जितना ज्यादा बढ़ेंगे, कैपिटल भी उतना ज्यादा बढ़ेगा। उतना रुपए का उसको माल खरीदना पड़ेगा, उतना रुपए का उसको वर्कर रखने पड़ेंगे, उतना रुपए का उसको संपत्तियां खरीदनी पड़ेगी। तो मतलब उतना कैपिटल का साइज क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत सारे एरिया और जुड़ने लगे। जैसे जैसे बिजनेस का पनपने लगा, और ज्यादा फैलने लगा इसका बिजनेस। अब इसके बिजनेस में और भी बहुत सारे एरिया के लोग जुड़ने लगे, 5-6 एरिया के लोग डिमांड पूरा करने लगे, डिमांड करने लगे। तो इसके सामने ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसका बिजनेस बढ़ रहा है तो बिजनेस को बढ़ने ना दे, क्या बढ़ने देते हैं। लेकिन इतना कुछ हुआ कि जब 5-6 एरिया के लोग उसके पास डिमांड करने आए, तो उसका कैपिटल का साइज मालूम कितना निकला। इस बार उसको कैपिटल लगने वाला है 1000 रुपया। अब उसने देखा कि भाई मेरा कैपिटल कितना लगेगा, 1000 रुपया। तो भाई इसकी भी तो कैपेबिलिटी है। ये सोचा यार 1000 रुपये कैपिटल लगेगा, इतना बड़ा कैपिटल लगेगा। तो ये बहुत बोला, चलो ठीक है भाई, बिजनेस को बढ़ाते, बिजनेस बढ़ रहा, अच्छी बात है, बिजनेस को हम लोग बढ़ाते हैं। तो उसने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोचा, ठीक है कैपिटल में 1000 रुपये लगा दूंगा। लेकिन वो खूब पैसा जोड़ा, इधर उधर से पैसा कलेक्ट किया, खूब पैसे का इंतजाम किया। वो 1000 रुपये जुटा ना पाया, मतलब 1000 रुपये कैपिटल जुटा पाना उसके बस में नहीं था। वो ज्यादा से ज्यादा मालूम बड़े थक हार के कितना रुपए जुटा पाया, 500 रुपये ही कैपिटल मिस्टर ए जुटा पाया। लेकिन बिजनेस करने के लिए कैपिटल की आवश्यकता कितनी थी, 1000, लेकिन जुटा कितना पाया, सिर्फ 500 ही जुटा पाया। अब क्या करे ये, क्या ये बाकी लोगों को बोले भाई 500 से मैं कैपिटल से बिजनेस कर सकता हूँ, बाकी लोग आप जाइए अपने घर। ऐसा एक ग्राहक लोग को भगा देगा तो भैया क्या इसका बिजनेस पनप पाएगा, नहीं, इसका बिजनेस कभी पनप नहीं पाएगा। तब क्या हुआ, इसने सोचा, इसने बोला कि अपने दोस्त को अपना आप बीती बताया। अपना दोस्त, उसका दोस्त का नाम बी था, उसको बोला यार देख ना, मेरे को 1000 रुपये कैपिटल की आवश्यकता है इस बिजनेस में, लेकिन मैं बड़े मुश्किल से मेहनत कर रहा हूँ, मशक्कत कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ना सिर्फ मैं 500 ही जुटा पा रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं जुटा ही नहीं पा रहा हूँ। ये इसने अपना प्रॉब्लम शेयर किया। बी बोला क्या दिक्कत है यार, मैं 500 रुपये लगा देता हूँ ना, एज अ कैपिटल मैं 500 रुपये लगा देता हूँ, दोनों का मिलकर कितना रुपये लग जाएगा, 1000, और अपना काम भी हो जाएगा। इसने बोला हाँ यार तो बड़ा अच्छा चीज़ है, चलो वही काम करते हैं। तब इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हमारा बिजनेस तो एक होगा, ये बिजनेस तो एक होगा, लेकिन इस बिजनेस के मालिक कितने होंगे, 2 होंगे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। इसी को कहते हैं पार्टनरशिप। जब बिजनेस सोलो बिजनेस से, सिंगल बिजनेस से जब बिजनेस 2 या 2 से अधिक मालिकों के बीच में पनपता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये 2 पार्टनर है ना, 2 ऑनर है। अभी देखो बिजनेस एक है और ऑनर कितने हैं, 2 है, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो 2 ऑनर है फिलहाल यहाँ पर, ए और बी। तो इसको बोलते हैं पार्टनर्स। क्या कहेंगे इसको, पार्टनर। और ये जो बिजनेस है ना, इसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब ये जो ऑनर है आगे चल के और भी हो सकते हैं, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि बिजनेस के ऑनर बहुत सारे होते हैं, लेकिन बिजनेस एक होता है। मतलब एक बिजनेस में बहुत सारे लोगों का कैपिटल लगा होता है, 2 या 2 से अधिक लोगों का कैपिटल लगा होता है, और वो लोग उससे बिजनेस करते हैं।
और जो भी प्रॉफिट आता है ना इसमें, जो भी प्रॉफिट इन लोग कमाएंगे तो इस प्रॉफिट को इन लोग आपस में बांट लेंगे। उसको कहते हैं हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट लेंगे, जिसको जितना मिलना है आपस में अपने हिसाब से इन लोग बांट लेंगे, चाहे बराबर बांटे या जो भी होगा वो पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल पार्टनरशिप के बारे में मैंने आपको बताया कि ये है पार्टनरशिप। आई बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में हमने डिस्कस किया। फिलहाल नोट करिए, यानी कि क्या सीखा हम लोगों ने? पार्टनरशिप एक तरह का बिजनेस होता है, एक बिजनेस फर्म होता है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, एज एन ऑनर कैपिटल लगाते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं और प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो चलिए पार्टनरशिप के बारे में तो आपने जान लिया। अगर पार्टनरशिप के बारे में दिमाग में बात आए तो सिर्फ आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कि पार्टनरशिप एक तरह का बिजनेस है जिसके ऑनर जो होते हैं 2 या 2 से अधिक होते हैं। अब थोड़ा सा अपन लोग इसको थोड़ा पढ़ाई के लैंग्वेज में देख लेते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन के लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन की, और देखो यहाँ पे लिखा है द पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए लिखा ना पार्टनरशिप एक्ट 1932। पहले इसका मतलब जानिए क्या होता है। जब आप एक देश में रहते हो, जनरली सुनना ढंग से, जब आप एक देश में रहते हो तो आप एक देश में रहते हो, सभी देश को देखो, अगर आप कोई देश में रहते हो तो आपको देश को चलाना होता है। तो देश में बहुत तरह तरह के लोग होते हैं। जब देश में लाखों करोड़ों लोग होंगे तो लोग कहीं ना कहीं किसी प्रकार का, कई लोग अच्छा काम करेंगे देश को चलाने के लिए, तो कई लोग बुरा काम भी करेंगे। तो कॉमन सी बात है कि देश में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, और अगर थोड़ा सा उनको छूट मिले तो वो कुछ क्राइम भी कर सकते हैं, कुछ गलत भी कर सकते हैं। वैसे ही जब बिजनेस करते हैं या किसी प्रकार की भी एक्टिविटी करेंगे तो उनको रोकने के लिए, भाई कोई किसी का खून ना कर दे, मर्डर ना कर दे, चोरी ना कर ले, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाए हुए हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्ट, लॉ बनाए हुए, कानून बनाए हुए हैं। उसमें बताया गया कि देखो भैया ये अगर ऐसा ऐसा काम करोगे इस देश में तो आपको ये सजा मिलेगी, ये आपको पेनल्टी लगेगा। मतलब एक कानून बनाया गया, लॉ बनाया गया, उसी लॉ के अंडर में रह के हम लोग हर चीज का काम करते हैं, उसी लॉ के अंडर में रहते हैं और उसी हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उसी हिसाब से हम लोग वर्क करते हैं। उसी में से एक उसका लॉ का एक और अंग है, वो है पार्टनरशिप। हमारे देश में बहुत सारे लोग पार्टनरशिप कर रहे होंगे, तरह तरह के बिजनेस होंगे पार्टनरशिप के, बहुत सारे लोग पार्टनरशिप करते होंगे, बिजनेस करते होंगे। तो उसमें कुछ अच्छे लोग भी बिजनेस करते होंगे, कुछ बुरे टाइप के लोग भी बिजनेस करते होंगे, तरह तरह के लोग बिजनेस करते होंगे। तो उनके लिए क्या बनाया गया मालूम है? उनके लिए भी उसी प्रकार, जिस प्रकार हर चीज के लिए कानून बनाया गया है, वैसे कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस के लिए भी कानून बनाया गया है। और अगर उसमें कोई पार्टनरशिप करेगा तो उस पार्टनरशिप के लिए कानून बनाया गया, देन योर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक तरह की किताब है, एक्ट की किताब है, कानून की किताब है, जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी आप बिजनेस करोगे तो उसके सारे नियम कायदे लिखे हुए हैं। कल को अगर आप कोई भी पार्टनर हेरा फेरी करेगा या कोई गड़बड़ी करेगा तो फिर उस एक्ट के उस रूल के अकॉर्डिंग, वो रूल से अलग हटकर काम करेगा तो फिर उसको सजा मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको सजा देगी। तो उसी एक किताब, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे एक्ट बने हुए, उसी में से एक और एक्ट है, छोटा सा विचार एक्ट है द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 1932 को बोल रहा है क्योंकि ये जो एक्ट बना है, जो कानून बना है, वो 1932 में बना है करके इसको बोला जाता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उस रूल के अकॉर्डिंग इस पार्टनरशिप एक्ट में सारे रूल्स रेगुलेशन है कि पार्टनरशिप कैसे करना है, कैसे बिजनेस करना है, किस प्रकार प्रॉफिट बांटना है, किस प्रकार पार्टनर्स लोग का राइट्स है, किस प्रकार बिजनेस करेंगे, सारी बातें लिखी हुई है। अगर उस रूल रेगुलेशन से हटकर आप काम करोगे तो आपको इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसी के एक्ट के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते कि एक्ट के अनुसार, और हमको एक्ट के अनुसार ही पढ़ना है कि एक्ट के अनुसार पार्टनरशिप क्या होता है। देखें डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है। क्या डेफिनेशन है? चलो समझाते हैं। सबसे पहला, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अगर आपके एग्जाम में बोलेगा पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखो तो आपको यही डेफिनेशन लिख के आना है। ठीक है, क्या लिखोगे? सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन लिखोगे। क्या कहता है डेफिनेशन? ये कहता है कि एक फर्म होता है और पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, उसके मालिक होते हैं। ठीक है, ये पार्टनर्स होते हैं, ये पार्टनर्स है और ये पार्टनरशिप फर्म है। ठीक, अब सुनो, बोल रहा है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन। देखो ये पार्टनरशिप जो है ना, ये पार्टनर्स लोगों के बीच का रिलेशनशिप है। देखो सब पार्टनर एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। हु हैड एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। ये जो एग्री हुए ना, जो एक हुए हैं ये लोग, इस बिजनेस को चलाने के लिए एक जो हुए ना, किस मोटिव से हुए? प्रॉफिट के मोटिव से हुए। आपस प्रॉफिट कमाएंगे और आपस में बांटने के मोटिव से हुए हैं। ऑफ अ बिजनेस कैरिड, बिजनेस को चलाने से, बिजनेस को ऑपरेट करने से।
ऑन बाय ऑल मतलब वो बिजनेस को सब मिलकर चलाएंगे। भाई बिजनेस को जब चलाना होगा तो बिजनेस का मालिक चलाता ना बिजनेस को, मैनेजमेंट का काम देखना है, माल खरीदना है, माल को बेचना है, ग्राहकों से डील करना है, सारे गतिविधियां जो होती है, ऑपरेशनल चीजें जो होती है बिजनेस से रिलेटेड, वो क्या बोल रहा है कि कैरिड बाय ऑल, यानी सब के सब बिजनेस को चलाएंगे, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक भी अगर बिजनेस चलाएगा। मान लो मतलब ये 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, तीनों मिलकर बिजनेस को चलाएं, या फिर सिर्फ बिजनेस को चलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ए ने ले लिया, बाकी ए और बी और सी सिर्फ कैपिटल लगा के अपने घर में बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्टिंग फॉर ऑल। तो समझ में आ गया डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आई बात समझ में? ठीक है, डन, ओके। तो ये हो गया, डेफिनेशन सीख गए। अब हम आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, मेन फीचर और एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आपके एग्जाम में थ्योरी में 5 या 6 नंबर में लिखने को आता है, या कभी कभी 4 नंबर में भी दे देता है। तो सुनो अब क्या लिखा है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक, 2 और मोर देन 2 पर्सन। देखो पार्टनरशिप होने के लिए कोई भी बिजनेस, सबसे पहले एक बिजनेस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसके जो ऑनर होने चाहिए वो एक नहीं चलेगा, एक या एक से 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक। तो बोलोगे सर ठीक है, अधिक तो होगा, कितना अधिक? 100, 150, 400, 500 चले जाएगा क्या? देखो अधिक के बारे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ खास तो लिखा नहीं कि कितने मैक्सिमम होंगे, परंतु सेक्शंस 464 ऑफ इंडियंस कंपनी एक्ट 2013, जो इंडियन कंपनी एक्ट है, देखो जबरदस्ती इंटरफेयर कर रही है, अपने आप में अलग एक्ट है। कंपनीज एक्ट जब कंपनी के बारे में पढ़ेंगे तब सीखेंगे, वो इंटरफेयर करता है और वो कहता है कि पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर से ज़्यादा नहीं होंगे। कितने पार्टनर से ज़्यादा नहीं होंगे? 50 पार्टनर से ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा ये कहता है। ठीक, कहने तो कहने में क्या रखा है, तो खैर मजाक कर रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी पार्टनरशिप, कभी भी कोई पूछेगा कितने बंदे होने चाहिए पार्टनरशिप में, तो आप कहेंगे कि पार्टनरशिप में 2 बंदे होने चाहिए या 2 से अधिक, तो हम बोलेंगे कितने मैक्सिमम होने चाहिए, तो आप बोलेंगे 50। 50 से अगर 51 हुआ, 51 हुआ, तो पार्टनरशिप इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। डन, मतलब उसके मालिक 50 होंगे या 50 से ज़्यादा नहीं हो सकते या 50 से कम हो सकते। ठीक है, एग्रीमेंट, उनके बीच में बाकायदा एग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। ज़्यादा अच्छा होगा कि ओरल हो तो रिटन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और रिटन होना चाहिए। नंबर 3, एग्जिस्टिंग ऑफ बिजनेस इज प्रॉफिट मोटिव। जो ये लोग बिजनेस करेंगे, वो बिजनेस का जो बिजनेस कर रहे हैं वो एक प्रकार से कोई समाज सेवा के लिए बिजनेस ना करें, सोशल वेलफेयर के लिए बिजनेस नहीं कर रहे, वो प्रॉफिट मोटिव से बिजनेस कर रहे हैं। इनका मोटिव जो होना चाहिए वो प्रॉफिट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीबों की देखरेख करना है, सोशल वेलफेयर करना, ये सब इनका मोटिव नहीं होना चाहिए। मतलब उन्होंने अगर कोई बिजनेस खड़ा किया है तो उस बिजनेस का मोटिव जो होना चाहिए वो प्रॉफिट होना चाहिए। समझ में आया? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी लिख लो, लीगल बिजनेस। इनका बिजनेस क्या होना चाहिए? बाकायदा लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो मिल के चोरी करेंगे, चलो स्मगलिंग करेंगे, चलो ड्रग्स स्मगलिंग करेंगे, ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। लीगल बिजनेस, इनका बिजनेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। बाकायदा ट्रेडिशनल बिजनेस, जो लीगल बिजनेस है वही बिजनेस करेंगे लोग, कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट ये लोग कमाएंगे, जो ये लोग प्रॉफिट कमाएंगे इसको आपस में क्या करेंगे? शेयर करेंगे। देन फिर लिखा है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। इनका जो रिलेशनशिप है ये फर्म के ना प्रिंसिपल्स है। कौन है? मतलब एक प्रकार से ये फर्म के एजेंट है। क्या है? फर्म के एजेंट। मतलब कल को फर्म से रिलेटेड ये लोग क्या करेंगे? फर्म से रिलेटेड डील। देखो कई भी जगह माल खरीदेंगे, अगर मान लो गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो गुड्स परचेस करने जब जाएंगे, जब ये लोग गुड्स परचेस करने जाएंगे, तो क्या पार्टनर ए अपने नाम से जाएगा? बी नहीं, ये लोग फर्म का नाम को रिप्रेजेंट करेंगे। किसको रिप्रेजेंट करेंगे? फर्म को। फर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, और फर्म को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ए, बी और सी रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब फर्म की तरफ से किसी प्रकार का कुछ डील होना तो उसमें साइन करने का काम कोई भी पार्टनर कर सकता है। अब फर्म तो करेगा नहीं, कौन करेगा? पार्टनर्स करेंगे। ठीक है, मतलब पार्टनर जो है फर्म की तरफ से डील करना, या फर्म के ऊपर कोई केस कर देता है तो उस केस के लिए जाके वहाँ पे खड़े होना, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो पार्टनर्स लोग उसके एजेंट होंगे। मतलब जो मेन उनका जो चेहरा होगा वो पार्टनर्स होंगे। मतलब फर्म को लोग पार्टनर्स के नाम पे पहचानेंगे। मतलब कल को अगर कोई केस करेगा फर्म के ऊपर तो वो पार्टनर्स के ऊपर केस माना जाएगा, और पार्टनर लोग उसकी पेशी अटेंड करेंगे जाके। ठीक है, कोर्ट जाके। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब वो बिजनेस को बाकायदा इनको ऑपरेट करना, रूल है कि बिजनेस को चलाना है। ऐसा नहीं कि बिजनेस में पैसा लगा दिया, ऐसा नहीं कर सकते लोग कि पार्टनरशिप फर्म खोले, ए और बी पार्टनर है, ए और बी इसमें पार्टनर है, इन्होंने पैसा भी लगा दिया, बट बिजनेस को चलाने के लिए एक मैनेजर रख दिया और अपने घर में बैठ गए लो जाके। एक मैनेजर है, मैनेजर काम कर रहा है, बदले में सैलरी ले रहा है, इसको पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। पार्टनरशिप के लिए बाकायदा रूल है कि या तो सब मिलकर उस बिजनेस को चलाए, पूरा बाकायदा, मतलब फिजिकली वहाँ पर 24 मतलब पूरा 100% समय दे, वहाँ पे 24/7 आवर वो काम करे वहाँ पर।
ठीक है। एंड देन फिर मैनेजर्स, जो मैनेजर वैनेजर रखे भले, लेकिन वहाँ पे काम भी करना उनको, या तो सब काम करेंगे मिलके या उनमें से कोई एक भी काम करना है। ऐसा नहीं करना है कि सब लोग आराम से बैठे हुए हैं और मैनेजर काम कर रहा है, लोग अपने घर में, कोई झांकने नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। कम से कम सभी पार्टनर को काम करना है, एटलीस्ट कोई एक पार्टनर भी उसमें से बाकायदा उसमें प्रेजेंट रहना है उसको काम करने के लिए, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज़ होती है अनलिमिटेड। समझते हो इस अनलिमिटेड वर्ड का मतलब? चलो समझा रहे। देखो, एक तुम लोग देखना, कोई बिजनेस होता है, जैसे मान लो एक बिजनेस है, इस बिजनेस के बोर्ड के बाहर जैसे लिमिटेड वर्ड लिखा है, सुने हो ना? कभी भी कोई बिजनेस आपने देखा होगा, फलाना फलाना लिमिटेड, XY लिमिटेड, देखना उस बिजनेस के सामने XY लिमिटेड फर्म, लिमिटेड कंपनी, ये सब वर्ड लिखे रहता है, लिमिटेड वर्ड लिखे रहता है। इसका मतलब कभी समझो LTD, इसका मतलब समझो, लिमिटेड का मतलब समझाते हैं। इसका मतलब देखिए क्या होता है, मान लीजिए इस बिजनेस में कुछ एसेट्स है, सपोज इस बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो 1 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस बिजनेस की प्रॉपर्टी कितने की है? 1 लाख की है, ठीक। और इस बिजनेस का ओनर है, ये बिजनेस का ओनर है, और इस बिजनेस की इस ओनर की अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, इस ओनर की अपनी एक पर्सनल प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत मान लो 5 लाख रुपए है, ठीक है। कितना रुपए है? 5 लाख रुपए है, ठीक। ये बिजनेस की प्रॉपर्टी 1 लाख है और बिजनेस के ओनर की अपनी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी कितनी है? 1 लाख है। इस बिजनेस का ओनर यही है, ये बंदा बिजनेस का ओनर है, लेकिन उसने बोर्ड लगा रखा है लिमिटेड। अब मान लो कल बिजनेस को ये बंद करता है, सपोज ये बिजनेस को बंद करता है और इसकी लाइबिलिटी बनती है, सपोज इसकी लाइबिलिटीज बनती है 1.5 लाख रुपए। कितना लाख रुपए बनता है? 1.5 लाख रुपए इसकी लाइबिलिटी है, लेनदारी जो है वो कितनी है? 1.5 लाख रुपए है। अब वो क्या करता है, अपने सारे एसेट्स को बेचेगा, अपने बिजनेस के सारे एसेट्स को बेचेगा। कितना रुपया आया उसके हाथ में? 1 लाख रुपए उसके हाथ में आया। अब 1 लाख में से उसके लाइबिलिटीज कितने थे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी थी? 1.5 लाख थी। उसमें से अब 1 लाख तो पैसा हाथ में है और देना कितना उसको, पैसा चुकाना कितना? 1.5 लाख। तो वो ज़्यादा ज़्यादा कितना चुका पाएगा? 1 ही लाख चुका पाएगा। उसने 1 ही लाख रुपए क्या किया? चुकाया। अभी भी कितना बचा है? 50,000। अभी भी कुछ क्रेडिटर्स है, अभी भी कुछ क्रेडिटर्स है जो बोल रहे हैं भैया हमारा 50,000 दे, 50,000 दे, 50,000 दे, 50,000 दे करके इससे लड़ रहे हैं, दे पैसा, ठीक है। ये तुरंत अपना पैसा किया और चुपचाप आके अपने घर में बढ़िया आराम से चेयर में आके बैठ गया। अब एक बात बताओ, क्या 50,000 लेने इस बंदे के पास इसके क्रेडिटर आ सकते क्या? बाकी का 50,000 लेने नहीं आ सकते, नहीं आएंगे। क्यों पता है? क्योंकि इस बिजनेस के बाहर लिखा हुआ है लिमिटेड। इसका मतलब ये होता है, लिमिटेड का मतलब ये होता है कि इस बिजनेस को कल को अगर लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करने की बारी आई या उसके लॉसेस को पेमेंट करने की बारी आती है, तो उस बिजनेस की प्रॉपर्टी को जो बेचा जाएगा, उस प्रॉपर्टी से जितना रिकवर होगा उसी पैसे से हम क्या करेंगे? आपका पेमेंट करेंगे लाइबिलिटीज़ का। और कल को अगर लाइबिलिटीज़ पेमेंट ना कर पाए तो बस वहीं पे ख़त्म। जितना लाइबिलिटी पे कर पाए उतना ही लाइबिलिटी पे कर पाएंगे। इस 50,000 रुपये को क्रेडिटर्स मालिक के पर्सनल प्रॉपर्टी में आ नहीं सकते, उसके पास मांगने के लिए नहीं आ सकते, वो अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं रहेगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। लिमिटेड वर्ड का मतलब, लिमिटेड वर्ड का मतलब क्या हुआ कि उसके बिजनेस की प्रॉपर्टी को बेचने से जो भी पैसा रिकवर होगा उसी पैसे से उसके लाइबिलिटीज़ को क्लियर किया जाएगा। अगर पूरा हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता तो फिर इस कंपनी को, इस बिजनेस को इसको डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये बाकी का 50,000 लेने, इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी, इस मालिक की पर्सनल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। आप बोलोगे ना सर देखो ना 50,000 तो है, दे दो ना, 5 लाख का प्रॉपर्टी तो उसका है, 50,000 दे देगा ये वहां से निकाल के, 4.5 लाख बचेगा। लेकिन रूल है, उसने बोर्ड क्या लगा रखा था? लिमिटेड वर्ड लगा रखा था। कौन सा बोर्ड लगा रखा था? लिमिटेड वर्ड लगा रखा था। करके 50,000 देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसकी लाइबिलिटी नहीं बनती 50,000 देने, क्योंकि इसने लिमिटेड वर्ड लगा रखा था। समझ में आया? इसी जगह अगर यहाँ पे अनलिमिटेड का बोर्ड लगा देता, अगर ये अपने फर्म को क्या बोलता? अनलिमिटेड है, मेरा फर्म जो है अनलिमिटेड है, तब फिर क्या होता? बिजनेस की प्रॉपर्टी बिकती, पैसे को चुकाता। अब जो 50,000 के क्रेडिटर्स अभी बचे हैं बिल्कुल उसके घर आते लेने के लिए, मतलब ये 50,000 रुपये अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर लाके क्या करता है? इनको देता और क्लियर करता। मतलब तब तक पैसा देता जब तक कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व करता है यहाँ पे। मतलब वो तब तक पैसा देता जब तक कि सारी लाइबिलिटी क्लियर नहीं हो जाती। इसके लिए अपना वो पाई क्यों ना बेच दे, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्यों ना बेच दे, बेचना पड़ता। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझ में आ गया? अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ लिमिटेड का मतलब, तो लिमिटेड का मतलब होता है कि सिर्फ बिजनेस तक ही उसकी लाइबिलिटी है। बिजनेस के एसेट्स को बेचने से जो भी पैसा रिकवर हो वहीं तक वो अपनी लाइबिलिटी चुकाएगा। उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, उसके घर की प्रॉपर्टी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। लेकिन जहाँ पे अनलिमिटेड की बात आती है तो बिजनेस की प्रॉपर्टी बिकती, जितना पैसा देते हो तो देते ही देते हैं, साथ में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी को ही बेच कर देगा, ये रूल है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म कैसा लाइबिलिटी है? पार्टनरशिप फर्म जो होता है ना वो अनलिमिटेड होता है। क्या होता है बच्चों?
अनलिमिटेड, इसको याद रखना, ये सब आपके एग्जाम में लिखने को आएगा, एक एक नंबर में पूछेगा। ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। जो पार्टनरशिप फर्म होता है वो एक तरह का अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। यानी क्या हुआ कि कल को पार्टनरशिप फर्म बिजनेस बंद होगा, मान लो अगर ये बिजनेस बंद होगा और इसके लायबिलिटीज को पेमेंट करना पड़ेगा, तो एसेट्स को, फर्म के एसेट्स को बेचकर जितना पैसा रिकवर हुआ देंगे उन लोग, और पैसा अगर कम पड़ेगा तो पार्टनर लोग अपने घर से पैसा लाएंगे। पार्टनर लोग अपने घर से पैसा लाएंगे, भले अपने घर को बेच कर लाएं लेकिन लाना पड़ेगा। ये रूल है, समझ में आया? तो ये है पार्टनरशिप का, फर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स या रूल। अच्छे से इसको दिमाग में बैठा लीजिए और अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे राइट्स ऑफ अ पार्टनर, कि एक पार्टनरशिप फर्म में उस बिजनेस के पार्टनर्स यानी कि को ओनर्स का राइट्स क्या क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। चलो समझते पहला तो राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग 1932 के अकॉर्डिंग क्या क्या राइट्स होते हैं समझना। पहला, शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो। हर एक पार्टनर को अधिकार है, हर एक पार्टनर को राइट्स है कि उसमें जब भी वो पार्टनर्स है तो जो प्रॉफिट है उसमें शेयर पाने का अधिकार है, कि उनको उसमें प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें उसको शेयर मिलना चाहिए, उसको शेयर पाने का अधिकार है उसको। टेक पार्ट इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। हर एक पार्टनर को बिजनेस में राइट्स है कि वो अगर चाहे तो बिजनेस में कोई भी एक्टिविटीज होती है ना, बिजनेस में किसी प्रकार की भी एक्टिविटीज होती है, चाहे माल खरीदना हो, माल बेचना हो, या जो भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने हो, उसमें बाकायदा उसको पार्ट लेने का बिल्कुल अधिकार है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पार्टनर उसको रोक दे कि भाई तू इसमें मत आ, तू ये काम मत कर, रोक नहीं सकता, उसको पूरा अधिकार है, ठीक है, उसको पूरा राइट्स है। कंसल्टेड इन द मैटर्स रिलेटेड टू पार्टनरशिप बिजनेस। अगर पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड कोई मैटर है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, या किसी प्रकार की मीटिंग है, या कोई बड़ा डिसीजन लेना है, या छोटा सा भी डिसीजन लेना है, तो उसमें हर एक पार्टनर को राइट है कि अपना कंसल्ट करने, मतलब हर एक पार्टनर को कंसल्ट करना है। पार्टनरशिप फर्म का भी एक राइट है और पार्टनर्स का भी राइट है कि वो जाकर उस मैटर पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं। नंबर 4, इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब एक पार्टनर को जब बिजनेस चल रहा होता है तो उस बिजनेस को इंस्पेक्ट करने का, इंस्पेक्शन करने का, बिजनेस का जांच परख करने का, बिजनेस की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने का, और इसके अलावा बिजनेस की जो अकाउंट्स होते हैं, जो बिजनेस के बुक अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेज होते हैं, बिजनेस के जो डेली जर्नल्स होते हैं, लेजर्स होते हैं, उनकी कॉपी को अपने पास रखने का, प्लस उसकी कॉपी को डेली के डेली उस नोट्स को, उस अकाउंट्स को चेक करने का पूरा पूरा उसको राइट्स है एक पार्टनर को। डिसॉल्व द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर्स है, पार्टनरशिप फर्म चल रहा है, अब सडनली कोई नया पार्टनर एंटर करना चाहता है। अब जैसे मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, इसमें 3 पार्टनर है, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है, पार्टनर सी है। अब इसमें नया पार्टनर आना चाहता है डी, नया पार्टनर, एक और पार्टनर एंटर करना चाहता है डी। अगर डी के आने से किसी को परेशानी है, मान लो ए एग्री कि भाई ठीक है डी आ जा बोलता है, सी भी बोलता है आ जा, लेकिन बी कहीं ना कहीं क्या बोल रहा है, नहीं भाई डी को आने नहीं देना है, डी को आने पर वो डिसअलाउ कर सकता है। मतलब अगर एक भी पार्टनर अगर बोल देता नहीं भाई डी नहीं आएगा, तो फिर पार्टनरशिप में नया पार्टनर नहीं आ सकता। मतलब नए पार्टनर को डिसअलाउ करने का पूरा पूरा उसको अधिकार है। जॉइंट ऑनर ऑफ द पार्टनर्स प्रॉपर्टी, फर्म्स प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप फर्म्स प्रॉपर्टी। देखो फर्म की प्रॉपर्टी होती है, फर्म के बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारे लायबिलिटीज होते हैं। तो पार्टनर, जैसा कि आपको पता है कि जब भी कोई बिजनेस के आप ऑनर बनते हो, जब भी कोई बिजनेस के अगर आप ऑनर हो तो उस बिजनेस के तमाम एसेट्स आपके, तो तमाम लायबिलिटीज भी किसकी, आपकी। वैसी पार्टनरशिप में जब इतने सारे ऑनर है तो बिजनेस की पार्टनरशिप फर्म में जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, उसमें बाकायदा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस पार्टनर का अधिकार होगा। मतलब उनके प्रॉपर्टी पे भी अधिकार होगा, किसका, पार्टनर का। फर्म की प्रॉपर्टी पे पार्टनर का भी बराबर का अधिकार होगा। ओके, आगे देखें। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, हाँ होता है कई बार ऐसा कि पार्टनरशिप फर्म है, अब इसमें कुछ पार्टनर्स है, 2 पार्टनर है, मान लो ए और बी है। मान लो ए और बी ने कैपिटल लगाया इस बिजनेस में, ए और बी ने कैपिटल लगाया, 1-1 लाख रुपए कैपिटल लगा दिया। दोनों ने कितना कितना कैपिटल लगाया, 1-1 लाख लगाया। अब फर्म को 50,000 और जरूरत है। अब ए और बी दोनों अपने हाथ खड़े कर दिए, भैया इससे ज़्यादा हम कैपिटल नहीं लगाएंगे। तो ठीक है, 50,000 की जरूरत है ना। बी बोला अच्छा ठीक है लो, मेरे से लोन ले लो, 50,000 रुपये क्या कर लो, लगा रहा हूँ, लेकिन मैं एज अ कैपिटल नहीं लगा रहा हूँ, मैं एज अ लोन लगा रहा हूँ। ये जो 50,000 लगा रहा हूँ फर्म में, तो लगा तो रहा हूँ बट कैपिटल नहीं लगा रहा हूँ भैया, मैं लोन के रूप में लगा रहा हूँ। तो पार्टनरशिप फर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके लोन पर क्या देना है, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो एक पार्टनर को अधिकार है कि अगर उसने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। राइट टू रिटायर्स फ्रॉम द फर्म। अगर कोई पार्टनर चाहता है कि उसे फर्म से रिटायर होना चाहता है तो फिर रिटायर होने का भी उसको पूरा पूरा क्या है, अधिकार रहेगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये कहानी थी किसकी, पार्टनरशिप फर्म की। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना, पार्टनरशिप क्या होता है ये जाना, पार्टनरशिप फर्म के डेफिनेशन क्या, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होता है वो जाना, फिर उसके बाद हमने जाना कि पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, एंड देन फिर हमने जाना राइट्स ऑफ अ पार्टनर। तो ये बातें आज के क्लास में हमने डिस्कस की। बाकी चर्चा पार्टनरशिप डीड क्या होता है,
LPP क्या होता है, ये सारी चर्चा अपन कल के क्लास में करेंगे। देखो बच्चों, मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल का ही अंग है और ये थ्योरी आपके एग्जाम में लिखने को आएगा, तो बोर मत होना थ्योरी से। थ्योरी नहीं है ये, प्रैक्टिकल का ही हिस्सा है। ये सब आपके जब अपन क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें सब काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, बाकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।